जी पुष्पांकिता जी, प्रारंभ कीजिए। जी सर। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर नहीं जही पाना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा की महत्ता को बताती रामचरितमानस की इन्हीं पंक्तियों के संग मैं सभी को जन नीति संवाद प्रतिष्ठान के इस 63वीं साप्ताहिक राम कथा परिचर्चा में आभासीय मंच से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा सर। सर की उपलब्धियां इतनी हैं कि मैंने अभी इनकी उपलब्धियों का जो देखा मैंने, तो मुझे लगा कि मैं क्या मेंशन करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ तो औपचारिकता के तौर पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जिक्र करना ही होगा। सर, आप मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में प्राध्यापक हैं। वर्तमान में आप दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में परामर्शी हिंदी विषय से संबंधित हैं। इसके पूर्व उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी सभा मद्रास से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार में कार्य कर चुके हैं। साहित्य लेखन में आपके इस विशाल संकलन ने आपको सुप्रसिद्ध आलोचक, विचारक एवं प्रख्यात चिंतक के रूप में स्थापित किया है। आपके शोध निष्कर्ष में 2 डीलिट, 34 पीएचडी तथा 106 एमफिल की डिग्रियां संपन्न हो चुकी हैं। आपके काव्य संग्रह में तेरी, तरकश, ताकि सनद रहे, देहरी, प्रेम बना रहे, मंगलवाणी, धूप में कविता लिखी है इत्यादि है। आलोचना ग्रंथ की यदि बात करूं तो तेवरी चर्चा, हिंदी कविता, 8वां नवा दशक, साहित्येतर हिंदी अनुवाद, रामायण संदर्शन, हिंदी कविता, अतीत से वर्तमान इत्यादि शामिल हैं। वैचारिक निबंध संग्रह भी आपने बहुत सारे लिखे हुए हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं। समकाल में मुठभेड़, लोकतंत्र के घाट पर, कोरोना काल की डायरी, खींचो के न कमानों को आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में संपादन भी किया हुआ है, तथा साथ ही आपको जो सम्मान मिला है उसकी भी सूची काफी लंबी है, जिनमें से कुछ सम्मान को मैं यहाँ पे उजागर कर रही हूँ। उपमा कैलिफोर्निया द्वारा विश्व राम संस्कृति सम्मान, भानु प्रतिष्ठान नेपाल द्वारा भानु साहित्य सम्मान, संपादक रत्न सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान, आचार्य चाणक्य सम्मान, विवेकी राय स्मृति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, गौरव सम्मान इत्यादि शामिल हैं। आज की इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं आज की इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर को आप सभी के समक्ष उनका परिचय देना चाहूंगी। परिचर्चा आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डॉक्टरेट और 4 विषयों में एमफिल के साथ ही एमफिल, एमएड, पीजीडीटीई आदि शैक्षणिक उपाधि धारक हैं। देश के 5 नगरों में और 2 विश्वविद्यालयों के अलावा अफ्रीका के 4 विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण और अंग्रेजी साहित्य के विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में लगभग 4 दशकों तक कार्य कर रहे हैं। आप दक्षिण की साहित्यिक पत्रकारिता और रचनाकारों में बहुचर्चित और प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। आपकी अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में सक्रिय भागीदारी रही है। आपके 56 अंग्रेजी शोध पत्रों का प्रकाशन हो चुका है। आपकी वर्तमान वर्ष 2022 तक 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी अकादमीय पुस्तकों के अतिरिक्त नेल्सन मंडेला, नादिया मुराद, जैक डेरिडा, मुंशी प्रेमचंद, पंडित गौरीदत्त, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, रमेश पोखरियाल, कमला हैरिस,
राजा महेंद्र प्रताप सिंह, योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू और ऋषि सुनक आदि पर अंग्रेजी हिंदी पुस्तकें देश विदेश के प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हुई हैं। इसी के साथ थोड़ा भी अब देर ना करते हुए मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की शीर्षक रावणु रथी विरथ रघुबीरा विषय पर ऋषभ सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आवें और अपने वक्तव्य को हम सभी के समक्ष रखें। सर। नमस्कार मित्रों। जन नीति संवाद प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करते हुए मैं आज की इस 63वीं साप्ताहिक रामकथा परिचर्चा में अत्यंत संकोच पूर्वक प्रस्तुत हो रहा हूं, क्योंकि राम कथा के मिति जग नाही। मैं इस कहूं कि एक तरह से महासागर की शायद एक बूंद के भी किसी एक हिस्से की थोड़ी सी चर्चा करने योग्य अपने आप को पाता हूं। आभासी माध्यम से जो भी मित्र इस समय इस मंच से जुड़े हैं या भविष्य में जुड़ेंगे, उन सब के समक्ष भी मैं श्रद्धालु हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, जो बहुभाषाविद और साथ ही भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, अनुवाद सिद्धांत और साहित्य इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनकी अध्यक्षता में कुछ कहने का साहस करना छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका शुभाशीष मुझे मिलेगा। इस मंच से मुझे जोड़ने में जो संपर्क सूत्र रहे हैं और मेरी निगाह में जो इस कार्यक्रम के एक प्रकार से सूत्रधार हैं, जो इस समय नेपथ्य में दिखाई दे रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले नेपथ्य की बात कर रहे थे, आदरणीय भाई प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी। मैं श्रीनिवास त्यागी जी से अभी पिछले दिनों ऋषिकेश में और उनकी सदाशयता, सज्जनता और जिसे कहते हैं कि एक साफ गोई ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं समझता हूं कि उनकी हमारी ये दोस्ती लंबी चलेगी और ऐसा ही प्रोफेसर गोपाल शर्मा भी महसूस करते होंगे। हम तीनों 2 दिन वहां एक साथ थे। इस कार्यक्रम की संचालक आदरणीय सुश्री, हमारे आशीर्वाद की अधिकारिणी पुष्पांकिता तिवारी जी, आपकी योग्यता और प्रतिभा से मैं परिचित हूं। मैंने पिछले कार्यक्रमों को आपके देखा है और आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय भाई संतोष भारद्वाज जी और श्री सिद्धांत राज जी, आपको भी नमन करते हुए मैं विषय में प्रवेश करता हूं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। विषय वहीं ऋषिकेश में ही पूछा था हमारे त्यागी जी ने, प्रोफेसर त्यागी ने, किस विषय पर बोलेंगे, तो मैंने पहले तो, और बल्कि अभी तक भी जैसा मैं कह रहा हूं कि बड़ा संकोच किया कि भाई मैं कोई इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन उन्होंने कहा आप विषय बताइए, तो सहज भाव से मेरे मन से, मेरे मुंह से निकला रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका कारण है आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय त्यागी जी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मेरे पितामह दादाजी श्रीमद् भागवत, गीता और रामचरितमानस के बड़े प्रेमी थे और
मुझे याद आता है कि जब मैं शायद कक्षा 5 में था, यानी 10 वर्ष का था, उस समय वे मुझसे इनका वाचन करवा के सुना करते थे। और मुझे याद आता है, कल मैं इस चीज को दोहरा रहा अपने मन में, कि रामचरितमानस का उनका सबसे प्रिय प्रसंग लंका कांड का वह प्रसंग था कि जब विभीषण राम और रावण को आमने सामने देखकर यह संदेह करते हैं कि इस युद्ध को, जो गैर बराबरी का युद्ध है, राम बिना रथ के कैसे जीत पाएंगे। और इसे वो बार बार मुझसे सुनते थे, पढ़वाते थे। उस समय मेरी समझ में अर्थ नहीं आया। आज भी तुलसी के मानस के अर्थ को हम समझ सके हों, इसका दावा नहीं कर सकते, लेकिन तब तो कुछ नहीं आया। लेकिन वो मस्तिष्क में बैठता चला गया। इतनी बार वो उसे सुनते थे और कोई उपदेश नहीं देते थे, बस ये कहते थे कि मनुष्य को अगर जीवन में सफलता पानी है, जीतना है किसी भी चीज में, तो नैतिकता का रथ होना चाहिए। बस इतनी बात समझ में आई थी कि वो कुछ ऐसी बात कह रहे थे कि राम ने विभीषण को उत्तर देते हुए कहा कि भैया डरने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे पास रथ नहीं और रावण इतने बड़े विशाल रथ में है, मेरे पास नैतिकता का रथ है, जिसे विजय रथ कहा गया है, जिसे आध्यात्मिक रथ कहा गया है। मैं नहीं जानता, रामायण के जो अन्य विशेषज्ञ हैं वो बता सकते हैं कि यह प्रसंग तुलसी की अपनी उद्भावना है या कि वाल्मीकि रामायण में भी इस रूप में है अथवा नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि वाल्मीकि रामायण में एक तो यह प्रसंग आता है कि राम को जब रावण के समक्ष अगले दिन युद्ध करना है, तो अगस्त्य ऋषि राम के पास आते हैं और वे राम को विजय के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र देते हैं, और यानी सूर्य की उपासना करने का परामर्श देते हैं। और सूर्य की उपासना करके अगले दिन युद्ध में राम इस आत्मविश्वास के साथ उतरते हैं कि आज मैं रावण को पराजित कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। या हमने वह पढ़ा है एक प्रसंग कृत्तिवास रामायण का, जो कि राम की शक्ति पूजा का आधार है, कि जब राम देखते हैं कि शक्ति एक खल पात्र के पक्ष में खड़ी हुई है, तो वे हताश हो जाते हैं और तब उन्हें जामवंत परामर्श देते हैं कि आप शक्ति की पूजा कीजिए। और राम तब शक्ति की पूजा करते हैं। मैं ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि जो राम की विजय है वह कहीं ना कहीं सूर्य के रूप में तो प्रकाश की विजय, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, और देवी या शक्ति पूजा के रूप में मैं उसे वही जो सत, मैं क्या पूरी दुनिया उसे सत और असत के युद्ध के रूप में देखती है। तो वह सारे प्रसंग यहां इस विषय के साथ जुड़ते हैं और इसकी प्रासंगिकता पर भी मैं एक मिनट में या उससे भी कम समय में चर्चा करना चाहूंगा कि आज दुनिया भर में तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं। हाँ, कहीं कोई पहलवान पुट्टन है तो कहीं दूसरी तरफ कोई पहलवान जलन सुखी है। आप पुट्टन और जलन सुखी को पहचानते हैं सभी लोग, और फिर उनकी पीठ पर खड़े हुए बहुत सारे लोग। लेकिन सवाल यह है, क्या नैतिक रथ किसी के पास है? क्या इन दोनों पक्षों में से किसी को भी जीतने का हक है? तुलसी इसका जवाब देते हैं, शायद इनमें से किसी को भी जीतने का हक तब तक नहीं हो सकता
जब तक यह विजय रथ उनके पास न हो। और फिर दूसरी, पूरी दुनिया जिस प्रकार से आतंकवाद को झेल रही है, आतंकवाद का जिस तरह से हमें सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में हमें नैतिक बल की, आत्मबल की आवश्यकता है। उस आत्मबल की, उस नैतिक बल की जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी इत्यादि ने सत्याग्रह के अस्त्र के रूप में आविष्कृत किया था। कहीं ना कहीं वह भी राम के इस विजय रथ के साथ जुड़ता है। मित्रों, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो शायद जो निर्धारित समय है उसमें पूरा नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ूंगा। तो मैं बात शुरू करता हूं इस रूप में कि राम को वास्तव में इंद्र द्वारा भेजे गए रथ की या सारथी मातली की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास आत्मबल का, अध्यात्म का और नैतिकता का रथ था। उसका जो प्रसंग है, मैं पहले उसे पढ़ देता हूं एक बार सभी मित्रों के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। मैं इस अधिक प्रीति पर आगे चर्चा करूंगा। बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। रथ तो रथ, यहां तो खड़ाऊ तक नहीं है, भैया जी खड़ाऊ लेकर के चले गए थे, तब से शायद राम को खड़ाऊ भी ना मिले हो। तो नाथ न रथ नहीं पद तन पद त्राना, यही विधि जितब वीर बलवाना। और सुनहु सखा, अब राम बोलते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संदन आना। जेहि जय होई सो स्यंदन आना। तो और इस स्यंदन की विशेषताएं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोदंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। तो महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके अस दृढ़ होई, जाके असरथ होई दृढ़। सुनहु सखा मति धीर, सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हूं, राम कृपा सुख पुंज। मैं अब अपना लिखित आलेख पढ़ना आरंभ करता हूं। हमारी संस्कृति उत्सव धर्मी संस्कृति है, इसलिए हर पर्व को हमने उत्सव का रूप दे दिया है। ऐसे ही विजयादशमी को हमने विजयोल्लास का पर्व माना है। महिषासुर पर महादेवी की विजय का पर्व, रावण पर राम की विजय का पर्व। महिषासुर हो या रावण, व्यक्ति के साथ ही प्रतीक हैं आसुरी प्रवृत्ति के। आसुरी प्रवृत्ति का आधार है अहंकार, जो असहनशीलता से लेकर तानाशाही तक अनेक रूपों में हमारे जीवन को घेरे रहता है। महादेवी हो या राम, व्यक्ति के साथ ही प्रतीक हैं उदात्त मानवीय मूल्यों के। उदात्तता में सदा सबके लिए जगह होती है, कोई पराया नहीं होता, सब आत्मीय होते हैं, सभी स्वजन, कोई शत्रु नहीं। इसीलिए तो पारस्परिक सहिष्णुता से लेकर
लोकतांत्रिक जीवन शैली तक की तमाम संभावनाएं राम के रूप में पूंजीभूत दिखाई देती हैं। रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि कहते हैं। तो राम और रावण का युद्ध दो व्यक्तियों या दो सेनाओं या दो राजाओं का युद्ध भर नहीं है। यह युद्ध उदात्त मानवीय मूल्यों और आसुरी प्रवृत्ति का युद्ध है। यह युद्ध है भौतिक शक्तियों और नैतिक शक्तियों का। और विजयादशमी के रूप में हम, या विजय पर्व के रूप में हम, भौतिक शक्तियों पर नैतिक शक्तियों की विजय मनाते हैं। राम के लिए इस युद्ध का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं, ये चीन की विस्तारवादी नीति नहीं चल रही है। राम के लिए इस युद्ध का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं, आत्म प्रसार है। जब तक हम इसे नहीं समझ लेते तब तक विजय का अर्थ नहीं खुल सकता। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में इस युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक उपकरणों का अत्यंत नाटकीय ढंग से उल्लेख किया है। रावण और राम आमने सामने हैं। रावण रथ पर है, पूर्णतः सुरक्षित। राम पैदल हैं, एकदम अरक्षित। यह भी कोई युद्ध है? युद्ध तो बराबर वालों में होता है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे रावण आखेट पर निकला हो और राम उसके सहज शिकार बनने को प्रस्तुत हो। विभीषण ने रथी रावण और विरथ राम की इस टक्कर के परिणाम का अपने ढंग से अनुमान लगाया होगा और उन्हें लगा होगा कि राम की यह कार्रवाई केवल आत्मघाती ही सिद्ध हो सकती है। अधीर हो उठे विभीषण, भयऊ अधीरा, अधीर हो उठे विभीषण। पूछा जा सकता है कि विभीषण ही क्यों अधीर हुए, अन्य कोई क्यों नहीं? एक उत्तर हो सकता है कि विभीषण के लिए यह युद्ध लंका की राजसत्ता तक पहुंचने का माध्यम था और राम का इसमें पराजित होना विभीषण के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित होता। लेकिन नहीं, ऐसा सोचना विभीषण की निष्ठा के प्रति अन्याय होगा। विभीषण ऐसी क्षुद्रताओं से बहुत ऊपर हैं, अन्यथा उन्हें रावण को नाराज करने की जरूरत ही क्या थी? यही नहीं, विभीषण यह भी जानते हैं कि राम साधारण राजा या तपस्वी भर नहीं है जैसा कि रावण को लगता है। तापस बार बार रावण कहता है। विभीषण को मालूम है, याद करें, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, और ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, और ताहि बयरु जनि नाई, ताहि बयरु तजी नाई माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु बई देही, भजनु राम भजहु राम बिनु हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझि जिय रावण। तो राम के रहस्य को विभीषण जानते हैं, लेकिन फिर भी वे अधीर हो उठे। क्यों? विभीषण की अधीरता का कारण बताया है तुलसी ने, और वह कारण है प्रेम, अधिक प्रीति, मनभा संदेहा। विभीषण की अधीरता का कारण है प्रेम। प्रेम हमारा श्रेष्ठतम भाव है। वह हमें दिव्य बनाता है, हमें अहम से मुक्त करता है। लेकिन प्रेम की अतिशयता हमें कहीं न कहीं कमजोर भी बनाती है। अतिशय प्रेम पल भर में मोह बन जाता है। अतिशय प्रेम पल भर में मोह बन जाता है। क्या क्या अनर्थ नहीं कराता यह मोह। मोह हमें धृतराष्ट्र भी बना सकता है और अर्जुन भी।
लेकिन धृतराष्ट्र का मोह अहम मूलक है और अर्जुन का मोह प्रेम मूलक। यदि वे सभी मारे गए जिन्हें मैं चाहता हूं तो राज्य पाकर क्या करूंगा, यह प्रश्न अर्जुन के मन में उठता है, धृतराष्ट्र के मन में नहीं। यही अंतर है प्रेम और अहंकार में, उनसे उपजे मोह में। तो विभीषण की अधीरता भी प्रीतिजन्य है। प्रेम बड़ी ताकत है पर बड़ी कमजोरी भी, बड़े संकटों में डाल देता है प्रेम। इसी से विभीषण के मन में संदेह उपजता है कि इस गैर बराबरी के युद्ध में राम भला कैसे जीत सकते हैं। एक तरफ सारे साधन संसाधन और दूसरी तरफ केवल साधनहीनता। विभीषण का यह संदेह सहज मानवीय संदेह है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। कुंभकर्ण और मेघनाद मारे जा चुके हैं, राम की शक्ति पर अब संदेह क्यों? क्योंकि निर्णायक युद्ध तो अब सामने है ना। तुलसीदास ने विभीषण का चरित्र गढ़ने में कोई कोताही नहीं की। विभीषण तो भक्तों के आदर्श हैं, पर मन डोल जाता है अधिक प्रीत के कारण, और वे प्रश्न करते हैं राम से चरण वंदना करते हुए स्नेह सहित। चरण वंदना इसलिए कि राम प्रभु हैं, अशरण शरण हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है स्नेह सहित प्रश्न करना। स्नेह इसलिए कि राम सखा हैं, केवल प्रभु हो तो संदेह कैसा? संदेह उपजा है सखा होने के कारण। कवच की बात तो दूर, कवच तो दूर की बात, हे राम तुम्हारे पास तो जूते तक नहीं, भला त्रिलोक जयी रावण को कैसे हरा सकोगे? राम कोई डींग नहीं हाँकते, विभीषण की अधीरता को पहचानते हैं और कृपा पूर्वक उन्हें सखा कहकर संबोधित करते हैं। इस संबोधन में ही एक आश्वासन का भाव है, आत्मीयता और निकटता। क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। कृष्ण ने भी अर्जुन को बस इतना ही आश्वासन दिया था, मैं हूं ना, चिंता मत करो। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मा शुचः, चिंता मत करो। राम ने कहा रावण को रथारूढ़ देखकर क्यों विचलित हो रहे हो मित्र? अरे भाई, युद्ध ऐसे रथों से थोड़े ही जीता जाता है। कहते हैं कि किसी दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ हथियार कौन सा है। प्रोफेसर त्यागी जी, आपने ये कथा जरूर सुनी होगी। अकबर ने पूछा सर्वश्रेष्ठ हथियार कौन सा है। सबके अपने अपने जवाब थे, लेकिन बीरबल का जवाब एकदम अलग था। औसान पड़े का हथियार, औसान पड़े का हथियार सर्वश्रेष्ठ है। औसान क्या बला है भला? विवेक बना रहे, होशो हवास ठीक रहे, हाथ पांव न फूल जाएं आपके, क्रोध नहीं उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। क्रोध नहीं उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। आपका विवेक, आपका उत्साह, आपका धैर्य आपका सर्वश्रेष्ठ हथियार है। मध्यकाल में जब भारत माता के शीश पर गुलामी का नृत्य हो रहा था, जनता युद्ध और आतंक से त्रस्त थी, किसान की खेती नष्ट हो चुकी थी, वाणिज्य का व्यवसाय चौपट था, सारी बातें तुलसी ने लिखी हैं। दरिद्रता का दशानन सोने की चिड़िया को नोच नोच कर खा रहा था। ऐसे में साधनहीन प्रतीत होने वाली संस्कृति आत्मरक्षा के संकट का सामना कर रही थी। उसके संबल बनकर तुलसीदास राम के रूप में एक आश्वासन लेकर आते हैं। तोप तलवारों से, हथियारों से जमीनें तो जीती जा सकती हैं, संस्कृतियां नहीं। वह संस्कृति तो कभी भी नहीं जिसके पास नैतिकता का बल हो, उदात्त जीवन मूल्यों में आस्था की शक्ति हो, सत्य की अंतिम विजय के प्रति दृढ़ विश्वास हो। सत्यमेव जयते नानृतम। पूछा जा सकता है कि तब यह देश गुलाम क्यों हो गया? तो सुनिए,
कभी भल मनसाहत भी दगा दे जाती है, कभी भल मनसाहत भी दगा दे जाती है। कुछ वैसा ही हुआ। और इतिहास यह भी बताता है कि खुद हमारी पुरुषार्थहीनता ने ही हमें कहीं का न छोड़ा। नैतिकता में निष्ठा का अर्थ पुरुषार्थहीन होना नहीं है। तुलसी ने राम के रूप में पुरुषार्थ का संदेश दिया। रथारूढ़ रावण को नंगे पैरों चुनौती देने वाले वनवासी राम चरम पुरुषार्थ के पुंज हैं, पुरुषोत्तम, लेकिन मर्यादा में बंधे हुए। इसीलिए वे आत्मविश्वास पूर्वक कहते हैं, जे ही जय होए सो स्यंदन आना। रावण जिस रथ पर सवार है, विजय उससे नहीं मिलती। विजय दिलाने वाला रथ तो दूसरा ही है। हे सखा, मैं उसी धर्ममय रथ पर आरूढ़ हूं, जिसके होने से कहीं कोई शत्रु जीतने को नहीं रह जाता। विजय पर्व की सार्थकता इसी में होती है कि हम अपने जीवन संग्राम को जीतने के लिए इसी धर्ममय रथ पर उत्साह पूर्वक आरूढ़ रहें। तुलसी भारतीय जीवन मूल्यों के बहुत समर्थ व्याख्याता हैं। अपनी ओर से कुछ कहे बिना वे ऐसा नाटकीय मोड़ राम कथा में बार बार खोज लेते हैं, जहां कुछ देर ठहर कर जीवन मूल्यों की व्यावहारिक प्रस्तुति की जा सके। राम रावण युद्ध की यह प्रस्तावना भी ऐसा ही नाटकीय मोड़ है। आशंकित विभीषण जब राम की रथहीनता पर अफसोस जाहिर करते हैं, तो उन्हें आश्वस्त करने के लिए राम अपने विजय रथ की संकल्पना को उनके सामने रखते हैं। राम का विजय रथ वस्तुतः जीवन मूल्यों की योजना ही तो है। और नई शिक्षा नीति 2020 को भी ध्यान में रखिएगा। राम का विजय रथ वस्तुतः जीवन मूल्यों की योजना ही तो है। व्यक्तित्व विकास के लिए इसके रहस्य को समझना और शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना आज की जरूरत है। रावण के पास रथ है, जिस पर चढ़कर वह सुरक्षित युद्ध कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि रथहीन होने भर से राम असुरक्षित हैं। लोग प्रायः यही गलती करते हैं। युद्ध के उपकरणों से सज्जित रथ पर सवार होते ही अतिशय सुरक्षा भाव से इतने भर जाते हैं कि जमीन पर खड़े आदमी को आदमी नहीं समझते। तरह तरह के रथ हैं आज के योद्धाओं के पास। अध्यक्ष महोदय, कोई संप्रदाय के रथ पर सवार है, तो कोई जातिवादी रथ पर शोभायमान है। किसी को विचारधारा के रथ ने धारण किया हुआ है, तो किसी का रथ दलगत राजनीति का है। रथ भाषाओं के भी हैं, रथ प्रांतों के भी हैं। इधर मीडिया का उत्तराधुनिक रथ बड़ा चमत्कारी प्रतीत होने लगा है। आप यदि किसी चैनल पर सवार हो तो क्या कहने। वैसे मुद्रित माध्यम का रथ भी योद्धाओं को कम मदांध नहीं बनाता। और अब सोशल मीडिया के रथ दसों दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यह माध्यम रथ, मीडिया का रथ मिला तो योद्धा समस्त दिशाओं में बाण वर्षा करने लगता है। जिनके पास यह रथ नहीं, उन्हें वह रगेद रगेद कर मारने में आनंदित होता है। ऐसे पर पीड़ा रति रथ महारथी प्रायः चुनौतियां देते फिरा करते हैं। दम हो तो हमारे जैसा रथ लाकर दिखाओ, और चढ़ा देते हैं अपना रथ विरथों को अकेले घेर कर। याद करें, मंदोदरी ने जब छाती पीट पीट कर विलाप किया और कहा कि अपने झूठे अहंकार के लिए लंका का सर्वनाश कराने वाले रावण को नगर भर में लोग नीच की उपाधि से अलंकृत कर रहे हैं। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पोचा। तो रावण ने पहले तो फिलॉसफी झाड़ी कि नाश ही जगत का स्वभाव है, और फिर रथ के लिए, युद्ध के लिए रथारूढ़ हो गया। दूसरों को ज्ञान वैराग्य का उपदेश देने वाला भी अपने आप में कितना मोहाविष्ट हो सकता है, इसका उदाहरण है रावण। वह वास्तव में आज के अनेक माध्यम रथियों जैसा है। वह वास्तव में आज के अनेक माध्यम रथियों जैसा ही है, जो उपदेश तो सदाचार का देते हैं और स्वयं डूबे रहते हैं भ्रष्टाचार में, कदाचार में।
स्वयं अपने दुष्चरित्र के कारण उन्हें दूसरों का चरित्र हनन सर्वाधिक प्रिय होता है, लेकिन रावण को राम के चरित्र बल का एहसास नहीं था। वह चरित्र बल जो जीवन मूल्यों के रथ पर आरूढ़ होने से प्राप्त होता है। अब हम व्याख्या की तरफ आते हैं। इस नाटकीय प्रसंग का लाभ उठाते हुए तुलसी राम के मुंह से विजय रथ की व्याख्या कराते हैं। इस व्याख्या में आचरण का बल है। रावण उपदेश भर देता है, आचरण नहीं करता। राम का आचरण ही उपदेश है। राम जिस रथ पर आरूढ़ हैं, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं। जीवन संग्राम में अकेली न तो धीरता चलती है, न अकेली शूरवीरता। शौर्य चाहिए पर उतावलापन नहीं, धैर्य चाहिए पर उदासीनता नहीं। अगर इतिहास में कभी किसी देश की पराजय अंकित होती है तो उसका एक बड़ा कारण विजय रथ के इन दो पहियों के तालमेल का बिगड़ जाना ही होता है। शौर्य और धैर्य के दोनों पहिए सलामत रहें तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर इस विजय रथ पर सत्य और शील की ध्वज और पताकाएं फहरा रही हैं, ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं। हम सब एक युद्ध में हैं, जो मनुष्य होने के नाते हमारे जिम्मे आया है। वही शाश्वत युद्ध सत और असत का। असत के महारथियों के पास अपने अपने रथ हैं, पर सत के पास भी अपना रथ है, शौर्य और धैर्य के पहियों वाला रथ, सत्य और शील की ध्वजा पताकाओं वाला रथ। पर हर कोई इस रथ पर चढ़ नहीं पाता। वही चढ़ेगा इस रथ पर जिसकी जीवन मूल्यों में आस्था होगी, जिसके पास चरित्र बल होगा। राम कहते हैं, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। युद्ध तो मनुष्य को पग पग पर लड़ने पड़ते हैं, लेकिन लड़ाई में भी मर्यादा बनाए रखना, लड़ाई में भी मर्यादा बनाए रखना बड़ी बात है। जीतने के लिए हर तरह के दांव पेच वाजिब मानने वालों ने कहावत ही गढ़ ली है, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। इसका परिणाम है न प्रेम मर्यादित रह गया है, न युद्ध। किसी भी कीमत पर सब कुछ को हस्तगत कर लेने की दुर्धर्ष आकांक्षा प्रेमी और योद्धा दोनों को ही स्वेच्छाचारी बना देती है। दूसरी ओर मर्यादाशीलता इन दोनों को ही स्व से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है, व्यक्ति से मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। मर्यादा व्यक्ति को मनुष्य और मनुष्य को लोक बनाती है। आत्मा का विस्तार प्रेम में भी जरूरी है और युद्ध में भी। राम आत्मा के विस्तार के कारण ही परमात्मा है। मर्यादा ही उनकी भगवत्ता का आधार है। उनके विजय रथ में 4 घोड़े जुते हैं, बल, विवेक, इंद्रिय निग्रह और परोपकार। युद्ध में तो बल की जरूरत होती है, फिर चारों घोड़े बल के ही क्यों ना जोत दिए, चौगुना बल हो जाता। पर नहीं, बल के साथ जोट बांधने के लिए विवेक चाहिए। युद्ध में पल पल ग्रहण और त्याग का द्वंद्व उत्पन्न होगा, तब विवेक बल को दिशा देगा। युद्ध में पल पल ग्रहण और त्याग का, उचित और अनुचित का द्वंद्व उत्पन्न होगा, तब विवेक बल को दिशा देगा। विवेकहीन बल आतंकवादी को जन्म देता है, योद्धा को नहीं। जाने कितने आतंकवादी अविवेक पूर्वक तलवार भांजते इस धरती पर नग्न नृत्य कर रहे हैं। इसी व्यवस्था में इतना नैतिक साहस नहीं कि बढ़कर उनकी कलाई थाम ले। कलाई तो उसकी थामे जो उचित अनुचित का अंतर जानता हो। यहां तो औचित्य की सारी सीमाएं तोड़कर अव्यवस्था की कालिका गले में मुंडमाल पहने विकराल रक्त पाई जीव लपलपाती सब कुछ को नष्ट करने पर आमादा है। बल है, विवेक नहीं।
ऐसे युद्धों का परिणाम लोक संग्रह नहीं हो सकता। लेकिन राम जिस युद्ध में है वहां लोकहित सर्वोपरि है। इसीलिए उनके रथ में तीसरा घोड़ा इंद्रिय निग्रह का है तो चौथा परोपकार का। दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां पिछली 2 शताब्दियों में हुई, लेकिन व्यर्थ चली गईं, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए जिस इंद्रिय निग्रह और लोक चेतना की जरूरत थी, जीतने वाली जातियां उसकी विद्यमानता प्रमाणित नहीं कर सकी। युद्ध की मर्यादा का एक पहलू यह भी है कि उसके रथ को खींचने के लिए बल तो केवल चौथाई भर चाहिए, बल तो केवल चौथाई भर चाहिए। 3/4 में विवेक, इंद्रिय निग्रह और परहित हैं। आप युद्ध में हो और क्षमाशील हो, कृपालुता की बातें करें, समता का आचरण करें, तो हो सकता है कि युद्ध विद्या के आज के कई पंडित आपको युद्ध के अयोग्य घोषित करके शिविर में पूर्ण विश्राम के लिए भेज दें। कहते हैं ना, क्षमा, कृपा और समता ने ही भारत को 1000 बरस की गुलामी की सौगात दी, पर नहीं, यह बात इतनी सीधी नहीं है। मूल्यों के संदर्भ में हमें अपने इतिहास का फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा और पराजय तथा गुलामी के वास्तविक कारणों को खोजना होगा। राम जिस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं वह सत्ता हथियाने का युद्ध नहीं है, वह मर्यादा का युद्ध है। इसीलिए उनके रथ के घोड़े क्षमा, कृपा और समता की रस्सियों से जुड़े हैं। ऐसा योद्धा क्रूर नहीं हो सकता। जब जब क्षमा, कृपा और समता की रस्सियां टूटी हैं, तब तब योद्धा उन्मादग्रस्त तानाशाहों में परिवर्तित हुए हैं और युद्ध सामूहिक नरसंहारों में। रथ तैयार है घोड़ों और लगाम के साथ, पर इसे चलाएगा कौन? राम विभीषण को बताते हैं, इस रथ को ईश भजन रूपी, अभी कुछ मिनट है ना सर मेरे पास? जी सर, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। अच्छा ठीक है। तो रथ तैयार है घोड़ों और लगाम के साथ, पर इसे चलाएगा कौन? राम विभीषण को बताते हैं, इस रथ को ईश भजन रूपी सुजान सारथी चलाता है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना। सारथी अगर ईश्वर का भजन है तो युद्ध स्वार्थी की यात्रा नहीं हो सकता। युद्ध के रथ का संचालन ईश भजन के हाथों में हो तो परिणाम कभी लोक विरोधी हो ही नहीं सकता। यहां ठहरकर पूछा जा सकता है कि आज जो दुनिया भर में ईश्वर के नाम पर मारकाट मची हुई है, क्या वह लोक विरोधी नहीं है? है, निश्चय ही लोक विरोधी है। संप्रदाय, लेकिन उनका सारथी ईश भजन नहीं है। ये सारी यात्राएं तो विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की स्वार्थ यात्राएं हैं, जो दुनिया को मुट्ठी में करने की इच्छा से प्रेरित हैं, लोकहित की आकांक्षा से कतई नहीं। असल में इन रावण रथों के सामने ही तो आज राम का विजय रथ लेकर युद्ध में कूदने की जरूरत है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के ये रावण कुछ अधिक मायावी हैं। ये अपने अपने रथों को राम का रथ कहकर प्रचारित करेंगे। इस निशाचर माया को काटना भी बड़ा जरूरी है। जान न जाए निशाचर माया। हम सब अपने भीतर के राम को जगाएं और मर्यादा के सहारे इस अमर्यादित समर को जीतें। इस कामना के साथ हमें इस युद्ध में अपने आप को डालना ही होगा। युद्ध जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन जीतते सब नहीं। जीतता वही है जो धर्ममय रथ पर आरूढ़ होता है। प्रकट में हमें यह लग सकता है कि अधर्म जीत रहा है और धर्म असहाय और धर्म असहाय तथा पराजित है। हमें समझना होगा
कि अधर्म के सहारे विजय प्राप्त करना सच में तो हार जाना ही है। अधर्म के सहारे विजय प्राप्त करना सच में तो हार जाना ही है। ऐसी जीत का कोई मूल्य नहीं। महत्व इसका नहीं कि युद्ध में हार हुई या जीत, महत्व इसका है कि युद्ध भूमि में प्राण संकट में पड़ने पर भी किसने धर्म का दामन नहीं छोड़ा, कौन कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। युद्ध में हार जाना या मारे जाना उतनी बड़ी क्षति नहीं जितनी बड़ी क्षति योद्धा के कर्तव्य से विमुख हो जाने पर होती है। युद्ध यद्यपि विजय कामना से ही लड़ा जाता है, लेकिन पराजय सामने देखकर विजय की खातिर मूल्यों का सौदा कर लेना योद्धा का धर्म नहीं है। राजनीति के आधुनिक योद्धाओं के लिए सत्ता की प्राप्ति के निमित्त मूल्यों का सौदा करना आम बात है। मूल्याधारित राजनीति पर उपदेश झाड़ने वाले अनेक स्वनाम धन्य नेतागण समझौतावाद के बैंगन सरीखे हैं। मनुष्य के भीतर यह बैंगन चरित्र उसकी स्वार्थ बुद्धि के कारण उपजता है। राम जिस विजय रथ पर आरूढ़ हैं, उसमें इस मानवीय कमजोरी की भी काट विद्यमान है। इस रथ में आरूढ़ योद्धा वैराग्य भावना की ढाल हाथ में लेकर लड़ता है। अनासक्ति जिसे गीता में कहा गया है, वैराग्य भावना होगी तो स्वार्थ नहीं पनपेगा। लोक रक्षण राम के युद्ध का मूल उद्देश्य है, इसलिए वे विरति की ढाल के साथ संतोष की कृपाण धारण करते हैं। आश्चर्य होना चाहिए, यह योद्धा है या सन्यासी? सन्यास क्या बिना युद्ध के सिद्ध होता है? नहीं। लेकिन यदि योद्धा असंतोष की तलवार उठा ले तो उसका स्वार्थ समर ऐसे विश्व युद्ध में बदल सकता है जिसकी आग संपूर्ण ध्वंस के बाद भी सुलगती रहेगी। पर संतोष की तलवार रक्त की प्यास में पागल नहीं होती। अंत की ओर हूं। इतना ही नहीं, राम ने दान को फरसा, बुद्धि को प्रचंड शक्ति और श्रेष्ठ विज्ञान को सुदृढ़ धनुष बनाने की बात कही है। वे मन की स्वच्छता और अडिगता को तर्कश का रूप देते हैं, जिसमें शांति, आत्मानुशासन और नियम जैसे असंख्य तीर भरे हुए हैं। समाज में जो आयु और ज्ञान की दृष्टि से पूजनीय जन हैं, उनके शुभ संदेश और आशीर्वाद इस रथ पर आरूढ़ योद्धा के वास्तविक रक्षा कवच हैं। यह सारी व्यवस्था विजय को सुनिश्चित करने वाली मूल्य व्यवस्था है। इस रथ पर आरूढ़ होने पर योद्धा स्व और पर के अंतर से मुक्त होकर आत्मा की विशुद्धता के बोध से भर जाता है तथा युद्ध उसके लिए जीवन मूल्यों की स्थापना का उद्योग भर रह जाता है। हजार बार दोहराए गए झूठ के भरोसे विश्व युद्ध भले ही जीता जा सकता हो, मानव बने रहने का युद्ध मर्यादा के सहारे ही जीता जाता है। झूठ के सहारे जीते गए युद्धों ने मनुष्य को हिंसक पशु बनाया है और इस खूबसूरत धरती को नरक बना दिया है। यदि मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना है और धरती को बेहतर भविष्य देना है, तो हमें अपना युद्ध सत्य के पक्ष में लड़ना होगा। सत्य के पक्ष में लड़ने का कलेजा जिसमें होगा वह धर्म अर्थात कर्तव्य के रथ पर आरूढ़ होगा। इस रथ पर आरूढ़ हुए तो मित्र, न तो ऐसा शत्रु बचेगा जिसे जीतना शेष हो, न ऐसा ही जो तुम्हें जीत सके। इस रथ पर चढ़कर चलने का अर्थ ही है कि सब शत्रु खेत रहे। सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीतन कहन कतह रिपुता के, जीतन कहन कतह रिपुता के। प्रणाम करता हूं। पुष्पांकिता। धन्यवाद सर। हालांकि आपके वक्तव्य को सुनकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि जिस प्रकार से आपने बताया कि लंकाकांड से उद्धृत यह किस प्रकार से राम के चरित्र को हमारे समक्ष रखती है।
राम के द्वारा राम के पास रथ का ना होना भी उनके विजय रथ को दर्शाता है। और आज से जुड़ी इसकी प्रासंगिकता को, इस पंक्ति के प्रासंगिकता को भी आपने हम सभी के समक्ष रखा। जैसे कि आसुरी प्रवृत्ति का मूल अहंकार है, और यही अहंकार की अधिकता हो जाए तो आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है। साथ ही आपने विभीषण की अधीरता का भाव, प्रेम, इसको भी बहुत पूर्ण रूप से समझाया। साथ हमें बताया कि किस प्रकार से प्रेम जब सकारात्मक होता है तो हमारे लिए कितना ही प्रेम पूर्ण होता है, और वही नकारात्मक हो जाए तो प्रेम ही हमारे लिए संहार का कारण भी बनता है। साथ ही साथ आपने संस्कृति की महत्ता को भी हम सभी के समक्ष में रखा। राम के जीवन हमारे लिए वास्तविक रूप से मूल्यों का संरक्षण है, इस बात को भी हम सभी को समझाया। रावण का व्यक्तित्व माध्यम रथी है, और माध्यम रथी आज के रूप में किस प्रकार से प्रासंगिक है भ्रष्टाचारियों के रूप में, आपने इस बात को भी बखूबी उजागर किया हम सभी के बीच। रावण केवल उपदेश देने वाला है, परंतु जो आचरण करते हैं वो राम है, और राम का आचरण ही उपदेश है। इस बात को भी आपने हम सभी को समझाने का भरपूर प्रयास किया है, और जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है सर। इसी के साथ मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर को उनके अध्यक्षीय वक्तव्य के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका सादर आमंत्रण है। मुझे अनम्यूट कर दीजिए। सर आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट हैं। ठीक है। आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय, आदरणीय और भाई त्यागी जी, जो डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी ने आपके लिए कहा और ऋषिकेश में हमारी मुलाकात के बारे में कहा, उसको यहाँ जोड़ देता हूं और सीधे मैं अपनी अध्यक्ष टिप्पणी की ओर जाता हूं, क्योंकि अध्यक्ष को ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, बल्कि पुष्पांकिता जी ने भी अध्यक्ष टिप्पणी का सार आपके सामने रख दिया। तो पहले तो मैं अध्यक्षीय टिप्पणी के रूप में, अध्यक्ष महोदय के रूप में प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। और इन पंक्तियों के साथ महादेवी वर्मा जी की एक पंक्ति है, तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ है, मुक्ति ही तेरी हमारे लक्ष्य का आलोक पथ है, आंधियों से मिटा कर तूने अमिट जो चित्र आंका, विजयी हो तेरी पताका। कहना यह होगा कि प्लेटो के रिपब्लिक के 6ठे अध्याय से लेकर और आज के इस वक्तव्य तक एक श्रृंखला बनती है। ये सारी बातें जो प्लेटो एथिक्स में कहता है, लोग कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कुछ लिखा हुआ है वो प्लेटो के सोने की धूल है। तो वेस्टर्न लोग ये मानते हैं कि जो प्लेटो ने लिख दिया वही वास्तविक दर्शन है, और उसके 6ठे अध्याय में रिपब्लिक के ये सारी बातें, न्याय और नीति और लोकतंत्र और जो जेलेंस्की वाली बात और पुतिन वाली बात कही गई, वो सारी वहां से निकाल लाते हैं लोग। तो ये हमारे विद्वानों का ये शगल है कि वे विजय रथ में भी वे सारी बातें जोड़ देते हैं, और यही एक कालजयी रचना की सबसे बड़ी खासियत होती है। और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, और वो तो विद्वान हैं और खानदानी विद्वान हैं, तो मुझे भी विद्वान बनाने के लिए मेरे पिताजी ने एक बार हम 2 भाइयों को ये कहा कि बेटा तुम ये रामायण लो और इस रामचरितमानस को एक ऐसे मंदिर में जाकर हनुमान जी को सुनाओ जिस मंदिर में कोई न जाता हो,
तो हम अपने गांव के खानवाला मंदिर में जाकर के रामायण सुनाया करते थे, मास पारायण जिसे कहते हैं। 1 महीने तक हमने वह सुनाया, और उसके बाद तो फिर रामायण या रामचरितमानस तभी पढ़ी जब परीक्षा के लिए उसको पढ़ना था, तुलसीदास विशेष कवि के रूप में पढ़ना हुआ। तो वहां एक लेकिन कविता, आपने रामलीला में भी तो भाग लिया, वो भी बताइए ना सर। वो तो फिर अध्यक्षीय टिप्पणी है ना ये। तो कहने का तात्पर्य कि वहां पर एक कविता, बल्कि छंद पढ़ने को मिला और बार बार पढ़ने को मिलता था। वह छंद मैं आपको सुनाता हूं। उस छंद की को आपने अगर सुना होगा पहले भी, कि वेद मत सोधी 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 के पुराण सब, संत ओ असंतन के भेद को बताव तो, कपटी कुराही कूर कलि के कुचाल जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाव तो, बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम पुजाव तो, भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पयह रामायण तुलसी लगाव तो ये पंक्ति थी, बड़ी सुंदर सुनाया करते थे कई लोग। ये बाद में पता चला कि इसमें कोई कवि है जिसका नाम बेणी है। अभी तक ये पता नहीं चला मुझे कि ये कौन कवि रहे। लेकिन ये आप देखेंगे कि राम की कथा को कहने वाले बहुत सारे लोग हुए हैं, और वह राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है वाली पंक्ति तो परीक्षाओं में विद्यार्थी लिख करके पास होते ही हैं। और भी बहुत सारे छंद हैं, और भी बहुत सारी वे कविताएं हैं जो सुनाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये विजय रथ का रूपक आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उसको आपको अपने पाठ तैयार करने के लिए वह आपको केवल एक पीठिका दे रहा है। आप इसको ये मत समझें कि बड़े विद्वान का एक वक्तव्य है। इसको आप पीठिका की तरह से लें, और ये ध्यान रखें कि ये वक्तव्य जब नहीं था उससे पहले भी कुछ था, और जब ये वक्तव्य समाप्त हुआ तो उसके बाद में भी कुछ है। ये इनका वक्तव्य दोनों ओर से खुला हुआ है, और दोनों ओर आप हैं। इसलिए इन पंक्तियों को आप अपने पाठ के रूप में देखकर इसे तैयार करें, तब यह बात होगी कि हाँ भाई, श्रम हमारा सार्थक हुआ। यदि आप इन्हें विद्वान समझ करके कहेंगे बस ये हो गया अर्थ, तो वह विद्यार्थियों के लिए है। आप भी विद्वान हैं, आप भी इसका एक अर्थ निकालें कि ये विजय रथ, आजकल बहुत रथ चल रहे हैं। आजकल तो एक पैदल रथ भी जा रहा है हमारे सामने, और जब वो चला था तो कुछ और था, और अब आते आते कुछ और हो गया है। आदमी का स्वरूप बदल गया है। देवता स्वरूप व्यक्ति जब चलता है तो कैसे किस प्रकार से अपना वेश बदल लेता है, वेशभूषा बदल जाती है। तो ये भी है कि क्या इस तुलसी की इन पंक्तियों का आधुनिक पाठ कुछ बदल गया है, वह भी हमें देखना होगा। और अध्यक्ष का कार्य यह है कि वह सबसे पहले आज के संयोजक का और आज के संचालक का धन्यवाद करे। वह मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि संचालक और संयोजक का धन्यवाद कोई नहीं करता। और मैंने आज के मुख्य वक्ता का तो धन्यवाद कर दिया है, महादेवी वर्मा की कविता की पंक्तियों से, कि विजयनी तेरी पताका हो। सभी का धन्यवाद। और मैं यह भी कहता हूं, साथ में जोड़ देता हूं, कि मुझे अपनी इस संस्था के इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाने के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मुझे राम के बारे में इतना कुछ पता है, तो थोड़ा सा मैंने ही बोल दिया। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। पुष्पांकिता म्यूट है। जी सर।
चूंकि कार्यक्रम अंत की ओर चल पड़ा है, तो यहाँ पर मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर को आमंत्रित करूंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पांकिता जी। आज के संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर संचालन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोनों धन्यवाद। गुरुवरों को सादर प्रणाम, जो पहली बार भेंट ऋषिकेश के गंगा जी के तट पर गंगा जी की गोद में हुई, और दोनों गुरुओं का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला वो मेरे जीवन की थाती है। और आज के कार्यक्रम में जो प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा सर ने बोला, वह निश्चित रूप से आज के संदर्भ में रख करके पूरे व्याख्यान को देखें तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हमारी दृष्टि को साफ करती हैं, क्योंकि आज राम रावण का समय नहीं है और उससे ज्यादा जटिल समय है। यहां नैतिकता और अनैतिकता का मुद्दा ही नहीं है, सीधी सीधी अनैतिकता की लड़ाई है। कोई नैतिकता के हथियार लेके आज दुनिया के किसी भी देश में नहीं लड़ रहा है, चाहे वो पुतिन और जेलेंस्की का मामला हो, चाहे भारतीय राजनीति का मामला हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन और समाज का मामला हो। सबका एक ही हथियार है, अनैतिकता। एन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, पद हासिल करना है, प्रतिष्ठा हासिल करनी है और पैसा हासिल करना है। तो ऐसे संदर्भ और समय को अगर रावण रथी विरथ रघुवीरा से जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से विरथ होके लड़ना, नैतिकता के हथियारों से लड़ना आज के समय में राम के समय से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि राम के पास कम से कम एक सेना थी, विभीषण थे, हनुमान जैसे वीर थे, जामवंत जैसे सलाहकार थे। और आज के दौर में आपके साथ सलाहकार, सेना, लोग तभी आएंगे जब आप उनके खाने पीने की व्यवस्था कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से संदर्भ बहुत जुड़ते हैं। जैसा कि प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर ने कहा कि जो व्याख्यान है दोनों तरफ खुला हुआ है, उसका अपने अपने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, होते हैं, होने भी चाहिए। तो सर की अध्यक्षीय टिप्पणी थोड़ी छोटी रही, जबकि हम लोग सर को सुनना चाहते थे। सर की अध्यक्षीय टिप्पणी और ज्यादा मार्मिक और कारगर हो सकती थी। नहीं, इन्हें एक बार मुख्य वक्ता बनाएंगे ना। हाँ सर का वो तो हम भूमिकाएं उलट देंगे, एक बार भूमिका उलट देंगे हम। जी जी, एक बार सर को हम मुख्य वक्ता के रूप में सुनेंगे। तो सर का हृदय से बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि सर आपने इतनी सारगर्भित संक्षिप्त टिप्पणी करके हम लोगों का मतलब एक एकेडमिक जो सोचने का तरीका है वो भी स्पष्ट किया कि अगर कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे वो प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी ही क्यों ना हो, उनके बोलने के बाद भी बहुत कुछ बचता है और उससे पहले भी बहुत कुछ बचा था। मतलब आपके लिए अपना स्थान हमेशा सोचने समझने के लिए खुला रहता है। तो आपकी अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए सर हृदय से आभार। आप दोनों लोग हम लोगों के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ये हमारे लिए गौरव और आनंद का विषय है। और प्रोफेसर संतोष कुमार भारद्वाज जी निरंतर जुड़े हुए हैं, उनको ही धन्यवाद ज्ञापन करना था, लेकिन जब पुष्पांकिता ने बोल दिया तो फिर मतलब मंच का जो संचालन करता है उसका जो आदेश होता है मानते हुए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, जिनमें सारिका चौधरी मैम हमारी साथी रही हैं, कॉलेज में अभी भी पढ़ाती हैं, तो वो निरंतर सुनती हैं, टिप्पणी करती हैं। नीतू जी हैं, असरा जी हैं, सतीश जी हैं, मधुप सर सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। उन सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम में अभी भी हमारी 63वीं प्रस्तुति के बाद भी
रुचि रखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, विचार रखते हैं, उन ऐसे सभी सजग श्रोताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम का यहीं अंत करते हैं। अगले शुक्रवार को किसी नए वक्ता के साथ, नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। सर, आपका आदेश हो तो यहीं हम इसको विराम देते हैं। जय सिया राम। प्रणाम सर, आप दोनों को प्रणाम।